या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ का आगमन आप सभी भक्तों के घर में, सभी सनातनियों के घर में माँ का आगमन, माँ का प्रवेश हो गया है। और मेरे प्यारे भक्तों, आज के प्रथम नवरात्रों प्रथम माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा का एक स्वरूप है माँ शैलपुत्री। इनके बारे में हम कुछ जानेंगे और माँ के बारे में से ही हम जानेंगे कि हमारे सभी देवी देवता हम सभी को क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको कहूँ कि मेरे प्यारे भक्तों, आप भले ही माँ को आज दुर्गा माँ सभी के घर में विराजमान होंगे, बड़े बड़े पंडाल लगेंगे, खूब धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाएगी और मनानी भी चाहिए। ये हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा नौ नौ दिनों के लिए धरती पर आती हैं अपने भक्तों का सुख दुख सबको देखने के लिए। केवल 9 दिन नहीं मेरे प्यारे भक्तों, एक बात जानिए कि 365 दिन जब तक हमारी ये श्वास चली, जब तक ये पृथ्वी चल रही है, जब तक ये पृथ्वी पूरी तरह से स्थित है, जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा हर एक क्षण आपको देखती हैं, हर एक क्षण आपको सुनती भी है। मेरे प्यारे भक्तों, माँ हर जगह हर पल नहीं हो सकती थी, इसीलिए माँ ने घर घर में माँ को जन्म दिया। और माँ के रूप में ही आप अपनी जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा का स्वरूप देखो और उस अपनी माँ का सेवा करो, माँ की पूजा करो। वही पूजा से जगत जननी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये तो 9 दिन तो जगत जननी जिन्होंने हमें जना है, जिन्होंने हमारी माँ को जना है, वह जगदम्बा 9 दिनों के लिए आती हैं। लेकिन जो हमारे साथ 365 दिन रहती है हमारी माँ, उन्हें भी तो उन्होंने ही बनाया है, वो स्वरूप है। कभी भी आपको माँ का दर्शन होगा ना मेरे प्यारे भक्तों, उनकी शक्ल आपको पता नहीं रहेगी, आपकी माँ जैसी ही उनकी शक्ल होगी। माँ कोई मनुष्य नहीं है, माँ साक्षात जगत जननी है, जगदम्बा है, माँ पराम्बा है। इसलिए अपनी माँ की सेवा करो, माँ की आंखों में अश्रु आने मत दो। और मेरे प्यारे भक्तों, और जो सत्य हो और सत्य की राह पर शैलपुत्री से हमें क्या सीखना है मेरे प्यारे भक्तों, हमारे सभी देवी देवता यूं ही नहीं कहते कि अहिंसा ही परमो धर्म, हिंसा तथा विचार। अब हिंसा तथा विचार किसी ने हमें नहीं पढ़ाया। हमारे यहाँ पर हिंसा नहीं की जाती। ये नहीं कि बकरे को काट दिया, मुर्गे को काट दिया, उसको काट दिया और खा गए। ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। कुछ विधर्मी लोग हैं तो कुछ अपने ही लोग हैं, वो मूर्ख हैं, मूर्ख। पहली बात यहां जानो कि हमारे यहाँ हिंसा करने के लिए कहा है। हिंसा कब? कि जब राष्ट्र पे कुछ बनाए, जब विदेशी आक्रांताएं हमारी मातृभूमि पर कदम रखें तो उनके पैर 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 कदम पड़ने, मातृभूमि पर पैर पड़ने से पहले उसके उनके पैर काट दो, धड़ सर से अलग उड़ा दो। कोई भी विधर्मी हमारे धर्म के लिए कुछ बोले, हमारे मातृभूमि पर कदम रखे, विदेशी आक्रांताओं के लिए हम लोगों ने शस्त्र उठाए थे। और यही हमारे सभी देवी देवता दुष्टों का संहार करने के लिए जगदम्बा मां पराम्बा ने शस्त्र उठाए थे। इसी प्रकार माँ शैलपुत्री के हाथ में आप लोग देख सकते हैं कि माँ शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में फूल, पुष्प भी है। पुष्प क्यों? कि प्रेम, शांति का प्रतीक। सब जगह प्रेम बांटो, सब जगह प्रेम। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो प्रेम की भाषा नहीं समझते, तो कोई बात नहीं, त्रिशूल की भाषा समझेंगे और दुष्टों का संहार करो। यही हमारी भगवान बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे भक्तों, केवल माला जपने से कुछ नहीं होगा, माला के साथ साथ भाला भी जरूरी है। उस भाला के साथ साथ भाला का उपयोग कैसे करना है, भाला को चलाना कैसे, तलवार को चलाना कैसे, उसका भी आपको प्रशिक्षण बड़ी अच्छे से होना चाहिए। इसीलिए आप लोग समझो और जानो, हर एक प्रत्येक सनातनी के घर में मेरे प्यारे भक्तों, प्रत्येक सनातनी के घर में एक एक शस्त्र, एक एक तलवार तो अवश्य होनी चाहिए। भले ही अभी उसका प्रयोग नहीं, क्या भविष्य में कभी हो, लेकिन घर में रखिए, उनकी पूजा कीजिए। पूजा करने में मनाही नहीं है, पूजा कीजिए, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ सकती है। क्यों? हमारे सभी देवी देवताओं को आप देखिए, सभी पूरी तरह से सजग है। भगवान विष्णु को देखिए, उनके हाथ में चक्र है, हनुमान जी के हाथ में गदा है। हर एक समस्त भगवान देवी देवता सभी के हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है, वो सब सजग हैं। तो बिफोर किसी भी समस्या के आने से पहले ही हम उसका निवारण खोज के रख लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए अपने अपने घरों में शस्त्र रखो, शस्त्रों का ज्ञान करो, अपने बच्चों को बताओ और देवी देवताओं की कथाएं सुनाओ, राम की कथाएं सुनाओ। माँ शैलपुत्री की छोटी सी कथा मैं आप सभी को बताता हूँ। माँ शैलपुत्री हिमालय के पुत्री माँ शैलपुत्री का नाम पड़ा।
कैसे पढ़ा, इसकी एक बहुत ही प्रचलित कथा है, आप सभी जानते हैं। राजा दक्ष, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती। माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ भूतनाथ भंडारी के साथ हुआ। एक समय जब राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ रखा, यज्ञ में विष्णु जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, समस्त देवी देवताओं को बुलाया, भले ही अपने दामाद को नहीं बुलाया, भोले बाबा को नहीं बुलाया, क्योंकि वो भोले बाबा से बहुत चिढ़ते थे। तो इसी प्रकार जब माता सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगी, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, हमें बुलावा नहीं आया, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ना मानी। माता सती की हट के कारण माता सती ने कहा कि वो मेरे पिता हैं, अपने पिता के घर भी क्या पूछ के जाना होता है। भोले बाबा ने वही मौन रख लिया और समाधि ध्यान में मग्न हो गए, राम नाम के मग्न में। और माता सती चली गई अपने पिता के घर। जब पिता के घर गई तो देखा कि द्वारपाल के ढांचे में भगवान भोलेनाथ को खड़ा कर रखा है, अपमानजनक। और वहां सभा में इतना अपमान, भोले बाबा का क्या, इतना अपमान कि माता सती ने वह अपमान सह ना सकी और वहीं पर देह त्याग करने का प्रण ले लिया कि इसी अग्नि में मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी। तब माता सती ने अपना देह त्याग कर लिया और वही माता सती हिमालय के घर में माता पार्वती का स्वरूप लेकर शैलपुत्री, उनका नाम एक शैलपुत्री भी नाम है, तो वो शैलपुत्री पड़ा माता पार्वती के रूप में, वहां माँ का जन्म हुआ। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ। वृषभ कौन? आप लोग, बैल, मेरी प्यारे भक्तों, बैल। इसीलिए आप सभी मेरी भारतीय नारी, मेरी जितनी भी नारी शक्ति, आप सभी अपनी शक्तियों को पहचानिए। आप सब के अंदर अगर दुर्गा है, अगर आपके अंदर करुणा है, तो आप वक्त आने पर काली भी बन सकती हो। हमारे भारत देश की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए भद्रकाली का रूप धारण कर, रणचंडी का रूप धारण कर दुष्टों का संहार करा था। तो उसी प्रकार मेरी प्यारी बच्चियों, मेरी प्यारी बहनों, ये लव जिहाद जैसे बहुत खतरनाक दलदल है, इसमें कभी मत पड़ना। मेरी सनातनियों बेटियों और समस्त बेटियों से मैं कहना चाहता हूं, समस्त नारी शक्ति से, कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की अगर आपसे कहती है कि मैं आपसे प्यार करती हूं, तो वहीं से दूर हट जाओ, पीछे हट जाओ। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं। आज के वर्तमान में शरीर की भूख है केवल, और जिहादियों से बचकर रहिए, लव जिहाद से बचकर रहिए मेरी प्यारी बच्चियों। आप मेरी बेटियों का, मेरी बच्चियों का जिंदगी खराब ना हो जाए, इसीलिए अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को बताइए, कथा सुनाइए और इस वीडियो को अपने बच्चों तक पहुंचाइए, अपने बच्चों, अपने रिलेटिव, अपनी बहनों तक, अपनी सहेलियों तक पहुंचाइए और इस पूरी संसार में समस्त नारी शक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिससे वह भी सचेत हो सके और अपने शौर्य, अपने सम्मान की रक्षा स्वयं कर सके। मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी का मैं भाई हूं, आप सभी का दास हूं। आप सभी कुशल रहें, आप सभी के परिवारजन में हमेशा समृद्धि और खूब बरकत हो, खूब बरकत। ऐसे ही मैं आप सभी भक्तों को माता रानी के 9 दिनों में 9 रूपों का वर्णन करूंगा और खूब आप सभी को बताऊंगा कि हमारे देवी देवता हमसे क्या कहना चाहते हैं। मोटिवेशन यहीं से मिलता है, मोटिवेशन और कहीं से नहीं मिलता। आप लोग भगवान श्री कृष्ण धाम को जान जाओगे ना, आप अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।